हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था और उस वीडियो के अंदर हमने मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, कुछ संख्यात्मक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे देखिए ध्यान से। उसमें हमने देखा था कि जब किसी पदार्थ की मात्रा दी हुई हो, जब किसी पदार्थ की मात्रा दी हुई हो, जब किसी पदार्थ की मात्रा दी हुई हो और उस समय आपको मोल निकालना है, तो मोल निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था m अपॉन मोल है ना, ये हम निकालते थे। ओके, और आपको यदि ये तो आपको मोल निकालने का हो गया और आपको क्या निकालना है, पदार्थ की मात्रा आपको निकालनी है, तो कैसे इसको निकालेंगे, m n इंटू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से तो आप क्या निकालोगे, क्या मोलों की संख्या, ओके, और इस फॉर्मूले से निकालोगे पदार्थ की मात्रा। इस फॉर्मूले दोनों को ध्यान से देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था इस फॉर्मूले का यूज करते हुए जब पदार्थ की आपको मात्रा गिवन हो तो उस पदार्थ की मात्रा को उसके मोलर भार से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मोलर भार से डिवाइड करने पर जो नंबर आएंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी मोलों की संख्या कहलाएगी। ओके, अब पदार्थ की मात्रा को यदि निकालना है तो इसी फॉर्मूले को आप यूज कर लोगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। जब आप मोलों की संख्या आपको गिवन हो किसी भी पदार्थ की तो क्या करोगे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, मोलर मास से क्या करोगे, गुणा कर दोगे, उससे हमारे पास पदार्थ की क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी। जब पदार्थ की आपको मात्रा गिवन है, तब आप मोलों की संख्या निकाल सकते हो, और जब मोलों की संख्या गिवन है तो आप पदार्थ की मात्रा निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चंस को भी हमने वहां पर आपको दिए थे और उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्वेश्चंस जरूर सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अब देखिए आज एक नए तरीके से वापस इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से क्या होता है। अब नेक्स्ट टाइप से सेकंड नंबर, जब पदार्थ के कणों की संख्या, जब पदार्थ के कणों की संख्या दी हुई हो, जब पदार्थ के कणों की संख्या दी हुई, यदि आपको कोई पदार्थ दिया हो, उसे किसकी संख्या दी हुई हो, कणों की संख्या दी हुई हो। कणों की संख्या को आप किससे लिखोगे, n से, है ना, आपको n दिया हो तो आप मोलों की संख्या कैसे निकालोगे उसको आप ध्यान से समझे। देखिए हम सभी जानते हैं कि एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 कण पर मोल, है ना, ये होते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, Na के इक्वल होगी। इसको आप क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, Na कहते हैं। ओके, अब सुनिए ध्यान से, अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि आपके अंदर Na नंबर पार्टिकल्स है तब हमारे अंदर मोल कितने हैं, एक मोल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Na कण बराबर क्या हो गया भाई, Na कणों की संख्या, Na कणों की संख्या होने पर, Na कणों की संख्या होने पर हमारे मोलों की संख्या कितनी होगी, 1 मोल। ये हमें पहले से हमने डिसाइड करके देखा है कि किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या Na हो तो वो उसका 1 मोल कहलाता है। ठीक है, Na कणों की संख्या होने पर उसके अंदर क्या 1 मोल है, तो एक कण होने पर क्या होगा, एक कण होने पर कितने हो जाएंगे भाई, 1/Na हो जाएगा, 1/Na मोल हो जाएंगे। ओके, अब हमें कौन सा निकालना है, हमें निकालना है यदि आपको n कण गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, 1/Na इंटू n से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n/Na। एक फॉर्मूला है यहाँ पर,
कि जब किसी पदार्थ के अंदर कणों की संख्या आपको गिवन है, n कण की संख्या गिवन है, उस समय आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो उस कणों की संख्या को आप किससे डिवाइड कर लेना है? अवोगाद्रो संख्या से आपको डिवाइड करना है। ये एक फॉर्मूला और नया आ गया कि जब किसी पदार्थ के अंदर कणों की संख्या आपको गिवन हो, कणों की संख्या जब दी हुई हो, उस समय आपको क्या करना है? आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो आप कैसे निकालोगे? Na की जो आपको नंबर ऑफ कण आपको गिवन है ना, कणों की संख्या जब गिवन है उसको आपको किससे डिवाइड कर देना है? उससे आपको Na से डिवाइड कर देना है, अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर देना है, और जिससे हमारे पास में क्या आ जाएगी? जिससे हमारे पास मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे आया आपको समझा दे, वापस एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हम जानते हैं, हमने एक परिभाषा पढ़ी थी, मोल की एक परिभाषा पढ़ी थी, और मोल की परिभाषा में हमने देखा था कि किसी भी पदार्थ के अंदर एक मोल के अंदर कणों की संख्या कितनी होती है? Na होती है। तो हम क्या लिखेंगे कि Na कणों की संख्या होने पर उसका एक मोल होता है। तो एक कण के अंदर क्या होगा? एक कण होगा तो मोल कितना होगा? 1/Na हो जाएगा। और Na कण जब गिवन है तो क्या हो जाएगा? Na/Na हो जाएगा। तो आप मोलों की संख्या आप आराम से निकाल सकते हो। जब n कण आपको गिवन है उस समय आप मोलों की संख्या आराम से डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, जब पदार्थ के अंदर कणों की संख्या दी हुई हो तब आप क्या निकाल सकते हो? आप मोल निकाल सकते हो। ठीक है, और इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको मोलों की संख्या जब गिवन हो, क्या गिवन हो? जब आपको मोलों की संख्या गिवन हो, है ना, तो आप क्या निकाल? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो। Na बराबर n इंटू Na। ये जब आपको कणों की संख्या आपको गिवन हो उस समय आपको मोल निकालने हैं तो अवोगाद्रो संख्या से गुणा डिवाइड कर दो। और जब आपको मोल गिवन है और उस पदार्थ के अंदर कण कितने हैं तो कण को निकालने हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? उसको अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो। मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा करोगे तो आपको कणों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, इसको नोट कर लो जल्दी से। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन हमारे पास ये है, निम्न दिए गए कणों से मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? देखिए ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला है, कणों की संख्या गिवन है और अवोगाद्रो नंबर से क्या करना है? उसको डिवाइड कर देना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है पहला? 3.011 इंटू 10⁻23 कण है, कण H2O है, ये आपको कण गिवन है। 3.011 इंटू 10⁻23 कण आपको गिवन है, और इस कणों से आपको क्या निकालना है? आपको मोल निकालना है। तो मोल बराबर क्या होता है? n/Na हो जाएगा आपका। n की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास में? यहां तो हो गया आपका कण। ओके, और इसको डिवाइड किससे करोगे? 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई? ये तो इससे कट जाएगा और ये इससे कटेगा 2 टाइम, तो हमारे पास क्या आएगा? 1/2 मोल। मोल कैसा आया? ये कण क्या होता है? कण पर मोल होता है, कण पर मोल होता है। तो एक कण से कण कट गया तो पीछे मोल ही बचा ना, मोल ऊपर आ गया तो हाफ मोल आ जाएगा। इन कणों के अंदर किसी भी पदार्थ के, यहाँ पर जल के आपको इतने कण गिवन है, कण का मतलब यहाँ पर जल का क्या होगा? अणु होगा। जल के आप इतने अणु गिवन है तो मोलों की संख्या ज्ञात करो, तो मोल कितने होंगे? हाफ मोल होगा। क्या होगा? हाफ मोल होगा। ध्यान रखना इस बात का, क्या होगा भाई? हाफ मोल है। ओके, इसी तरह से आप इसको लिख दो ध्यान से अच्छे से। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, बी नंबर लगाकर, है ना। 6.022 इंटू
10⁻24 परमाणु आपको गिवन है। किसके परमाणु? आपको हाइड्रोजन के गिवन है। हाइड्रोजन के परमाणु आपको गिवन है ये, और उस परमाणु से आपको क्या निकालना है? उस परमाणु से आपको निकालना है कण निकालने। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻24। ये 24 है, बट्टे में क्या कर लो, अवोगाद्रो संख्या कितनी है? 23। ये से कट गया, ये से कट गया, और ये से कट गया, पीछे क्या बचा? केवल 10 बच गए, 10 मोल। बस डायरेक्ट निकालो फॉर्मूले से। आपको जितने भी कण गिवन है ना, उस कण को किससे डिवाइड कर दो? उस कणों को डिवाइड कर दो आप अवोगाद्रो संख्या से, तो हमारे पास मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है भाई। और एक आधा क्वेश्चन और करते देखते हैं कि जब आपको कणों की संख्या गिवन हो तो मोलों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? देखिए ध्यान से, सी नंबर है ना, 2 इंटू 10⁻2 अणु CH4, इसको मोल में बदलना है। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 2 इंटू 10⁻2 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमें क्या करेंगे? इसको हम काट लेंगे। किससे? 3 से। इसको मैं 3 डायरेक्ट काट लेता हूं ना, इसको मैंने नियरली वही करके 3 1/3 कर दिया, और इसको क्या रहना दूं? ऐसे कैसे रहना दूं? -2, और ये क्या रहेगा? 10⁻23 रहेगा। और 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताएं? 0.33 इंटू 10⁻2, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻, ये भी -3 हो जाएगा। ओके, -3 और -3 आपको जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.33 इंटू 10⁻, ये जोड़ के कितना होंगे? -25 हो गया। अब 25 इस पॉइंट को मैं इधर ले लूं तो 3.3 इंटू 10⁻26, एक घात और माइनस की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये आपके मोल आ गए। किसमें मोल आ गए? इतने आपको अणु गिवन है। ये किसके मोल है? मोल ऑफ CH4। ठीक है भाई। तो आपको बस सिंपल सा है फॉर्मूला, क्या है कि जब आपको कणों की संख्या गिवन है तो उस कणों की संख्या को किससे आप डिवाइड कर लोगे? अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी? उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? आपको मोल आपको कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी किस तरह से आपने सॉल्व करना है। ओके, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन एक और होता है। कैसे? इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन और बनता है? इसमें किस टाइप का और क्वेश्चन बनता है वो देखिए ध्यान से। क्या है? दिए गए मोलों में उपस्थित अणु या परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अणु या परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए मोलों की संख्या के अंदर से आपको अणुओं या परमाणुओं की संख्या निकालनी है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था n अपॉन na, अभी हमने देखा है। आपको कणों की संख्या निकालनी है, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो हमने देख लिया है कि n बराबर क्या होगा? n इंटू, कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ क्या करना है? आपको मोल गिवन होंगे और उस मोलों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देना। मोलों की संख्या को किससे गुणा कर देना है? अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देना। ये मोल आपको गिवन है और अवोगाद्रो संख्या से आप क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। ठीक है, तो जैसे मैं फर्स्ट एक एग्जांपल लेकर देखता हूं। मैं आपसे कहूं कि 10⁻2 मोल ऑफ H2O, 10⁻2 मोल ऑफ H2O आपको गिवन है मतलब 100 मोल आपको गिवन है। उसके अंदर से आपको कणों की संख्या निकालनी है। तो कणों की संख्या आप कैसे निकालोगे बताओ? मोल आपको गिवन है 100 इंटू गुणा किससे करोगे? 6.022 इंटू 10⁻23। बस कुछ नहीं करना है, ये इसके साथ में जुड़ जाएंगे और क्या हो जाएगा?
6.022 इंटू 10 दी पावर क्या हो जाएगा भाई बताओ, 10 दी पावर 23 और 2 25 है ना, अणु पर मोल। यूनिट चार्ट में लिखना बहुत जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, यूनिट लिखना हमें क्या है बहुत जरूरी है। ओके, तो आप आराम से निकाल पाओगे 6 पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखना, 6.022 इंटू 10 दी पावर 25, ये ठीक है, आपको मोलों की संख्या आपके पास में आ गई। अब आपको अणु आ गए, मोलों की संख्या नहीं। अब देखिए सेकंड नंबर आप देखते हैं एग्जांपल कि आपको 10 दी पावर -2 मोल ऑफ CH4 गिवन है, तो आपको उसमें कणों की संख्या निकालनी है। तो कणों की संख्या कैसे निकालोगे आपको पता है, मोल इंटू Na कर दो। Na कितना, 10 दी पावर -2 इंटू 6.022 इंटू 10 दी पावर 23। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में से प्लस में से माइनस के चले जाएंगे, तो बचेगा क्या, बेस साइन है ना, तो घात आपको पता आपस में घट जाएगी ना, 6.022 इंटू 10 दी पावर कितना हो जाएगा बताओ, 21। तो 23 में से ये तो निकल जाएगा बाहर, है ना, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे आपके अणु पर मोल। ठीक है भाई, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम देखते हैं कि 2 मोल ऑफ CH4 है ना, 2 मोल ऑफ CH4 लेना चाहोगे तो n निकालो, कैसे निकालोगे, 2 इंटू Na, तो इसको क्या होगा फॉर्मूला 2Na हो जाएगा, बस इतना लिख दो, Na की आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो इस प्रकार से जब आपको क्या दिया हो, जब आपको पदार्थ के अंदर क्या गिवन हो, जब आपको पदार्थ के अंदर आपको पदार्थ की वैल्यू गिवन हो, क्या पदार्थ की, पदार्थ के आपको मोलो कणों की संख्या आपको गिवन है, तो कणों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड करो, भाग दे दो, तो आपको मोल आ जाएंगे। और फिर क्या करना आपको यदि मोलों की संख्या गिवन है और कण निकालना है तो क्या करना है, उसको मोलों की संख्या को Na से गुणा कर दो, अवोगाद्रो संख्या से क्या करना, गुणा करना है, तो हमारे पास कणों की संख्या आ जाएगी, है ना, ये Na कण आ गए, कण पर मोल, है ना, मोल तो नहीं लिख सकते, पर मोल तो नहीं लिख सकते, ये नहीं लिखेंगे, इसको हटा दो यहाँ से, कण आएंगे, पर मोल नहीं लिखना है, केवल कण आएंगे, क्योंकि हम एक मोल की बात नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको निकल सकते हैं। अब आप सुनो ध्यान से, एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, अब सुनो ध्यान से, आपको कणों की संख्या गिवन है और आपको निकालना क्या है, जब आप कणों की संख्या आपको गिवन है और आपको निकालना क्या है, पदार्थ की मात्रा निकालनी है। देखो कणों की संख्या आपको दी हुई है, कणों की संख्या दी हुई हो, ओके, और पदार्थ की मात्रा आपको निकालनी है, पदार्थ की क्या निकालनी है, मात्रा निकालनी है। तो पदार्थ की मात्रा कैसे निकालोगे, पदार्थ की मात्रा का मतलब स्मॉल m निकालना है, ठीक है, वो कैसे निकालोगे देखिए ध्यान से। हमें पता है कि n बराबर क्या होता है, n अपॉन Na होता है, और इस Na के बराबर एक और पिछले पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि n बराबर ये भी होता है कि n बराबर m अपॉन पदार्थ की मात्रा अपॉन उसका मूल द्रव्यमान भी होता है। तो ये हम यहाँ लिख देंगे m बटे m मोलर द्रव्यमान बराबर क्या लिखेंगे, n अपॉन Na। ओके, अब आपको पदार्थ की संख्या गिवन है, सॉरी कणों की संख्या आपको गिवन है और आपको निकालना क्या, m निकालना है, पदार्थ की मात्रा निकालनी। तो m बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n अपॉन Na इंटू m, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। बस क्या हो गया कि जब आपको पदार्थ की नंबर, पदार्थ की संख्या गिवन है या पदार्थ के कणों की संख्या जब आपको गिवन है तो उसको क्या करना है, अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर देना है और उससे आपको क्या निकालना है, आपको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, मोलर द्रव्यमान से कर देना है। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा, है ना, पदार्थ की मात्रा बराबर कणों की संख्या इंटू
मोलर द्रव्यमान, कणों की संख्या इंटू मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। ये तो फॉर्मूला है हमारा, m बराबर n इंटू m अपॉन n। बस इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, m आपको गिवन है, m n गिवन है, तो कुछ नहीं, ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 दी पावर क्या ले लोगे 23, और इसकी वैल्यू जो पदार्थ आपको गिवन है उसका मोलर द्रव्यमान ले लो आप। समझ रहे हो? उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, इसको अच्छे से लिख लो पहले तो, कि जब कणों की संख्या दी हुई हो और पदार्थ की मात्रा यदि आपको निकालनी है तो इस फॉर्मूला का यूज करना है। जब पदार्थ के अंदर कणों की संख्या गिवन हो और पदार्थ की मात्रा यदि आपको निकालनी है तो इस फॉर्मूला का यूज करना आपको। और ये फॉर्मूला आया कैसे आपको पता ही है कि n बराबर क्या होता है, हमें अभी निकाला कणों की संख्या, तो मोल निकल जाएंगे। ओके, और एक और मोल का फॉर्मूला होता है जो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, m बटा m होता है। ओके, इन दोनों के बराबर होंगे वैल्यू, मोल होंगे तो बराबर ही होना है। और हमें क्या निकालना है, जब पदार्थ की मात्रा गिवन हो, पदार्थ की कणों की संख्या गिवन हो, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोलों की, हमें निकालना पदार्थ की मात्रा निकालनी है। तो इसको इधर एक पक्षांतर में कर दिया तो Na अपॉन Na इंटू ये हो जाएगा। तो उस फॉर्मूले को हमने नंबरिंग में लिख दिया, ऐसे शब्दों में लिखा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम करेंगे क्या, अब एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, तो उदाहरण देखते हैं। आपको कुछ नहीं है, आपको गिवन है 12 इंटू 10 दी पावर 12 इंटू 10 दी पावर 24 अणु H2O। ये आपका पहला क्वेश्चन है। 12 इंटू 10 दी पावर 24 अणु H2O के आपको गिवन है, और हम आपको उसका निकालना m, क्या निकालना है, उसका भार निकालना है। तो क्या करना है, वो फॉर्मूला पड़ा हमारे पास, m बराबर कणों की संख्या कितनी है 12 इंटू 10 दी पावर 24। अब मोलर द्रव्यमान कितना, m का कितना होता है भाई, जल का कितना होता है m, 2 और 16 कितना होगा 18। ठीक है, तो इसको आप किससे करोगे, 18 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड किससे कर दोगे 6.022 इंटू 10 दी पावर 23। ठीक है, तब इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, यहाँ 10 बच जाएगा, और इसको हम डायरेक्ट 2 टाइम कर देते हैं। तो पीछे क्या बचा भाई बताओ, 2 इंटू 10 दी पावर 10 ही लिख दूं, केवल 10 ही बच रहा है, और इंटू किससे कर दूं 18 से। तो कितना हो गया बताओ 36 और 0, ये हो जाएगा। ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्या है आपके पास में कि जब इस पदार्थ के इतने कण आपको गिवन है, जब इस पदार्थ के इतने आपको कण गिवन है, अणु गिवन है, तो उस अणुओं से पदार्थ की आपने मात्रा निकाल दी, m निकाल दी। m कैसे निकाल, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में आज हमने देखा कि जब किसी पदार्थ के आपके कणों की संख्या गिवन है तो उस कणों की संख्या से मोल कैसे निकालेंगे, और जब मोल गिवन है तो कणों की संख्या कैसे निकालेंगे। और देन हमने कहा कि हमारे पास में जब कणों की संख्या आपको गिवन है ना, तो उससे हम ग्राम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इससे इधर मात्रा कैसे निकालेंगे पदार्थ की, वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले का आप उल्टा भी कर सकते हो। क्या, इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, जब मात्रा गिवन हो तो n भी निकाल सकते हो। जब पदार्थ की मात्रा गिवन तो n निकालते, n बराबर क्या हो जाएगा बताओ, m इंटू Na, ये हो जाएगा। कणों की संख्या निकाल दो, जब पदार्थ के m की वैल्यू गिवन हो तो n निकाल सकते हो, ये इससे डिवाइड में आ जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू Na हो जाएगा और ये हो जाएगा। समझ रहे हो, जब पदार्थ की कणों की संख्या गिवन हो तो उसे पदार्थ की मात्रा निकाल जा सकती है। जब पदार्थ की मात्रा गिवन हो तो उस समय आप क्या निकाल सकते हैं, आप क्या निकालोगे, आप उसके कणों की संख्या निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ओवरऑल हमें एक फॉर्मूला वो था, वही याद रखना, क्या, m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन Na। ये एक फॉर्मूला यदि आपको याद रह गया तो इस फॉर्मूले पर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 आपको दिखे पैरामीटर दिख रहे हैं, 1 2 3 4,
इन 4 पैरामीटर में ये और ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये और ये वैल्यू दोनों कांस्टेंट है, ये भी मोल के बराबर है और ये भी मोल के बराबर है, n और n बराबर n होता ही है, n बराबर ये दोनों वैल्यू बराबर ही है, तो ये और ये तो दोनों कांस्टेंट होते हैं किसी भी पदार्थ की। अब आपको ये जब 1 2 ये जब गिवन होगा तो ये 3 वैल्यू तो आपके पास हो जाएगी, जब ये गिवन होगा तो ये और ये तीनों हो जाएगा, आपको ये निकाल सकते हो। जब ये गिवन है 1 2 3 तो गिवन है, m निकाल सकते हो फॉर्मूले से, इसको इसका इस तरफ पक्षांतर करो, इसको नहीं तो इस तरफ पक्षांतर कर दो, ठीक है। तो आज वाले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा भाई, हमने देखा किसी भी पदार्थ के कणों की संख्या गिवन हो तो उस कणों की संख्या से मोल कैसे निकालेंगे, मोल की संख्या से कण कैसे निकालेंगे, और हम क्या कर सकते हैं, हम कणों की संख्या गिवन है तो उस कणों से पदार्थ की मात्रा कैसे निकालेंगे, और जब मात्रा गिवन है तो कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा ट्राई करना, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर और इस तरह से सॉल्व करते हैं हम आगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में काफी इतना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी न्यूमेरिकल्स इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके लिए एक्सरसाइज भी लेके आएंगे, जो कि आप होम घर पे बैठे बैठे आराम से इसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।